दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SMM हार्ट और मैं AP विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। और आज का वीडियो खास होने जा रहा है और हम इसमें आज डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सफल हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से बेसिक स्कूल होते हैं, ऐसे कौन कौन चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे एक MR जो है फार्मा मार्केटिंग में सफल होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ MR जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और आप मान के चलिए कि सारे के सारे सफल नहीं होते हैं। इसका सक्सेस का रेशियो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। अगर 100 में आप देखिएगा तो 90% MR जो होते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। उसका कोई विज़न नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, उसका कुछ इस तरह का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं होता है कि आगे बढ़ने वाला काम करें। 9% ऐसे MR होते हैं, एज पर माई ओपिनियन, ऐसा कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, जो कि ठीक है, सो है, बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, लेकिन अपने काम में लगे रहते हैं, अकॉर्डिंगली कंपनी को रिजल्ट भी डिलीवर करते हैं। लेकिन 1% ही ऐसे लोग होते हैं जिसमें फार्मा इंडस्ट्री टिकी रहती है और जो बहुत हाईली डेडिकेटेड होते हैं, जो बहुत माने एम्बिशियस होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और हर तरह से फार्मा इंडस्ट्री को, फार्मा मार्केटिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका सक्सेस रेशियो बहुत ही कम होता है। तो आज हम बताएंगे एक बेसिक्स के ऐसे 5 कौन कौन से मेजर गुण होते हैं जो एक मेडिकल रैप को फार्मा मार्केटिंग में सफल बनाते हैं। नंबर 1, विजन या गोल। देखिए, आप फार्मा इंडस्ट्री में किस तरह से आते हैं ये हम नहीं कह सकते, एज ए कैरियर लिए हैं या किस कारण से आए हैं, आपको आने का कारण क्या है, कॉज क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में आ गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी आपका सफल हो, अगर आपका सक्सेसफुल हो, तो आपको एक विज़न होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको किस समय में आपका, जैसे अपने आप को आप 3 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, अपने आप को 20 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, और 60 ईयर्स का जो रिटायरमेंट है उसको आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। एक बिल्कुल स्पष्ट गोल होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, एक लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं, हमको फार्मा इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। तो एक टारगेट के साथ, एक लक्ष्य के साथ, एक विज़न के साथ, एक गोल के साथ आपको बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। नंबर 2, कंसिस्टेंसी इन वर्क। आप जब फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बहुत हमारे मेडिकल रैप भाई सोचते हैं कि नहीं हम लास्ट में महीना का 10 दिन निकल जाएंगे तो मेरा टारगेट हो जाएगा और अपना सब अचीव कर लेंगे। अगर टारगेट हो भी जाएगा तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जब तक डेली काम का हैबिट नहीं डालिएगा, आप इसका सफलता आपसे दूर ही रहेगी। क्योंकि आपको अपने आप में काम का डेली हैबिट डालना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क करना पड़ेगा, आपको रेगुलर वर्कर बनना पड़ेगा। तभी आप डॉक्टर्स को कवरेज कर पाएंगे, डॉक्टर्स को आप मिल पाएंगे, सारा डॉक्टर से रिलेशन बना पाएंगे, सारा डॉक्टर के पास प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। क्योंकि जो काम आप 30 दिन में कर सकते हैं, 25-26 दिन में कर सकते हैं, वो काम 7-8-10 दिन में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क जरूरी है। आप इसको आप मान के चलिए, इसके बिना संभव नहीं है। तीसरा होता है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या है? पेशेंस टू फेस द सेल्स प्रेशर ऑफ सेल्स, टारगेट, पेमेंट। जो स्ट्रेटजी कंपनी बनाती है, जो एक्टिविटी कंपनी बनाती है, उसको वो काम करने के लिए, उसके लिए भाग दौड़ करने के लिए, उसको ऑप्टिमम रिजल्ट देने के लिए, उसको कंपनी को रिजल्ट डिलीवर करने के लिए आप में पेशेंस होना चाहिए। बहुत सारी बातों पे हर महीना आता है, वीकली आता है, मैनेजर का बार बार फ़ोन आता है, किस बार कितना करोगे, कितना होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो वहाँ अगर आप पेशेंस नहीं होता है, अगर आप हर बात को ईगो पर लेते हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप अकॉर्डिंगली डिलीवर कर सके और अकॉर्डिंगली बता सके। आपको वहाँ पे जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, आपको पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेल्स में, टारगेट में, पेमेंट रिलेशन में, कंपनी का जो एक्टिविटी होता है, कंपनी की स्ट्रेटजी को टोटल लागू करने में बहुत सारी परेशानी होती है। सब का टाइम टेबल फ्रेम बना होता है, डेडलाइन होता है, उसी के डेडलाइन के अंदर आपको करना पड़ता है। तो यहाँ आपको पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और चौथा और इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपको डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि डिसिप्लिन मतलब आप कैसे बिहेव करते हैं अपने सीनियर से, कैसे बिहेव करते हैं अपने कलीग से, कैसे बिहेव करते हैं सेल्स के मामले में, कैसे टारगेट के मामले में, कैसे पेमेंट ऑफ रिलेशन के मामले में, कैसे आप बिहेव करते हैं मीटिंग में, कैसे अपना ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सारी बातें होती है। और डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कैसे आप डिसिप्लिन वे में टारगेट करते हैं, डिसिप्लिन वे पेमेंट भेजते हैं,
डिसिप्लिन वे में अपने बॉस की बात को सुनते हैं, डिसिप्लिन वे में अपने एक्टिविटी को, स्ट्रेटजी को इन टोटो लागू करते हैं, कैसे डिसिप्लिन वे में कैसे आप रिटर्न्स भेजते हैं। रिपोर्टिंग इज ए पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन होते हैं उनका सब कुछ ठीक होता है, उनका सेल पेमेंट के साथ साथ उनका रिपोर्टिंग भी ठीक होता है। और जो बहानेबाज होते हैं, तिकड़मबाज होते हैं, इधर उधर करने, उनका बहुत सब कुछ गड़बड़ होता है। जिसका सेल गड़बड़ होता है उसका सब कुछ गड़बड़ होता है, आप मान के चलिए। तो इसलिए आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, चाहे इन टर्म ऑफ सेल्स हो, पेमेंट हो, रिलेशन हो या रिपोर्टिंग रिटर्न्स हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। फार्मा इंडस्ट्री में लॉन्ग पारी खेलनी है तो आपको पेशेंस, मतलब आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। इनरिच योर नॉलेज एंड स्किल्स। जब आप मैनेजर्स के साथ काम करते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो अपने सीनियर्स का, चाहे रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो, चाहे आरएसएम हो, जेडीएसएम हो, आप जाइए तो प्रयास कीजिए कि आप कुछ न कुछ उनसे सीखें। हाउ टू हैंडल विद डॉक्टर्स, हाउ टू काउंटर क्वेश्चन ऑफ डॉक्टर्स, how to get prescription from the doctors, how to convince the doctors, how to negotiate with the doctors। बहुत सारी बातें होती हैं जो आप सीनियर से सीख सकते हैं, आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी से ऊपर लेकर के। तो आप अपने आप में अगर नॉलेज को इनरिच करते हैं, अगर स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको करना है, चाहे आप हमेशा उसको जो मैनुअल्स होता है, लिटरेचर्स होता है, उसके जो रेफरेंसेज आते हैं, या गूगल सर्च करके आप नए नए बात डॉक्टर को बताइए, अपने नॉलेज को डेवलप कीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए, तो आप तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप वही 90% वाला रेस में रहिएगा, दिन काटने के लिए रहिएगा, टाइम पास करने के लिए रहिएगा, एमलेस रहिएगा, विदाउट कोई गोल रहिएगा, विदाउट कोई विजन रहिएगा। तो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में आए हैं तो आप एक लक्ष्य बनाइए कि आप जब भी रिटायर करें, जब भी आपका टाइम हो, तो आप कम से कम टॉप एक्सिक्यूटिव लेवल पे कॉर्पोरेट में जाकर के रिटायर करें, एक अच्छे पद पे जाकर रिटायर करें। दोस्तों, यही 5 पॉइंट था। आई होप जो आपको सफल बनाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल SMM हार्ट को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।